Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. Today I am going to discuss lecture 17 of calculus. In this lecture I am going to explain composite function. तो चलिए देखते हैं composite function क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग देखें जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और अगर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंपोजिट फंक्शन से ऑलवेज आपको 12th के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिल जाता है, और इससे आपको आईआईटीज़ में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग कि क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसके जस्ट पहले के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 16 में मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं कि क्या होता है ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है। तो सभी टाइप के फंक्शंस इसके जस्ट पहले के लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं वो ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस का एक पार्ट है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए कंपोजिट फंक्शन, या इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यानी ये तो क्लियर हो चुका है कि एक से ज़्यादा फंक्शन होगा और उसको हम लोग कंपोजिट करते हैं। यानी कंपोजिशन का क्या मीनिंग है तो समझिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका समझना। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन हम लोग देते हैं, let f be a function from x to y. Let f be a function from x to y and another function, and g is a function from y to z. क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, f एक फंक्शन एज्यूम करते हैं जो x से y में होता है, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम y to z. देन a new function is defined from x to z is called composite function of f and g, या कह सकते हैं या कंपोजिशन ऑफ f and g, and it is written as g of f से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कहता है यहाँ पे एक फंक्शन है f जो x से y में डिफाइन किया गया है, एंड अनदर फंक्शन आप क्या अज्यूम करते हैं g जो कि y से z होना चाहिए। अगर ये दो फंक्शंस यहाँ पे ऐसा है कि अगर दो फंक्शन इफ़ भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इफ़ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y and g is a function from y to z, then a new function is defined from x to z. यहाँ x से डायरेक्ट z में एक न्यू फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। किसका, फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे f लिखा गया है और जस्ट इसके बाद g लिखा गया, तो इसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g। इसको कंपोजिशन ऑफ g एंड f हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ f एंड g। और इसको आप किस तरह से डिनोट कीजिएगा, g ऑफ f से डिनोट कर दीजिएगा। एंड g ऑफ f, तो g ऑफ f का डोमेन हो गया x और आपका कोडोमेन हो गया z। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो कंपोजिशन को फिर से यहाँ पे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक फंक्शन f है जो कि x से किस में, y में डिफाइन किया गया है। अनदर फंक्शन y to z में डिफाइन किया गया।
तब हम लोग कहते हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन जो एफ एंड जी का कंपोजिट होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एफ से जेड में डिफाइन किया जाएगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एफ और एक्स टू जेड हो गया। जी ऑफ एफ यानी इसका डोमेन हो गया एक्स और को डोमेन हो गया जेड। तो ये ध्यान रखना होता है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन तभी डिफाइन होगा जब फर्स्ट फंक्शन का को डोमेन सेकेंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल होगा, तभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन का को डोमेन सेकेंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग टू फंक्शंस का कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ एंड जी का कंपोजिशन, किसका, एफ एंड जी का कंपोजिशन डिफाइन किए हैं। जी एंड एफ का कंपोजिशन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप फर्स्ट मानते हैं और इसको अगर सेकंड मानते हैं तो फर्स्ट का कोडोमेन सेकंड के डोमेन के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर भी यानी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट जी को माना गया है और एफ को सेकंड, और इस केस में एफ को फर्स्ट और जी को सेकंड फंक्शन माना गया। तो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तभी आप कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर पाते हो, अदरवाइज कंपोजिट फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और कंपोजिट फंक्शन को हम लोग जी ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। एफ एंड जी का कंपोजिशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, देखिए एफ एंड जी का कंपोजिशन को जी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एफ पहले है, बट यहाँ पे जब कंपोजिट लिखते हैं तो जी आगे हो जाता है और एफ बाद में लिखते हैं। इसको आप जी ऑफ एक्स, इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जेड, और इसको आप जी एफ ऑफ एक्स इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको डिनोट करने के लिए मिलेगा, ये सभी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो जेड के इक्वल होगा, और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जेड या जी एफ एक्स इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। तो ये तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको नोट करिए। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर एक फंक्शन x से y में डिफाइन किया गया है, अनदर फंक्शन y से z में डिफाइन किया गया है, तब एक न्यू फंक्शन जो कि डायरेक्ट x से z में डिफाइन किया जाता है, ये दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन कहलाता है। और इसको हम लोग g ऑफ f से डिनोट करते हैं, या फिर इसको g एफ एक्स से लिखते हैं, या g ऑफ एफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो नोट कर लीजिए। अभी देखिए हम लोग को इतना तो क्लियर हो चुका है कि अगर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं तो f है, यहाँ पे अनदर फंक्शन g है, तो x से y में, और ये आपका y टू z में, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता है g ऑफ f x टू z। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि g ऑफ f जो है वो डिफाइन हो रहा है, और f ऑफ g यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। f एक फंक्शन था x टू y में, एंड g अनदर फंक्शन था जो कि y टू z में डिफाइन किया गया था। तो ये दोनों इक्वल है, तब हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन जो होता है वो g ऑफ एफ एक्स टू z हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन, और इसको इस तरह से g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू z कह देते हैं। अभी देखिए अगर हम लोग बैक डिफाइन करना चाहें, यानी कि यहाँ से यहाँ डिफाइन करना चाहें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स
बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी डिफाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका कोडोमेन जेड है और इसका डोमेन एक्स है। दोनों इक्वल अगर होता तो हम लोग डिफाइन कर पाते। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि जी ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कंपोजिट फंक्शन के लिए, यानी कंपोजिट फंक्शन आप कह सकते हैं कि नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव नेचर में नहीं होता है। तो ये कब इक्वल हो सकता है? अब ये सोचिए कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ इक्वल कब होगा? तो ये सोचिए कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ भी अगर x हो जाता तो ये डिफाइन हो जाता। कहने का मीनिंग कुछ इस टाइप का फंक्शन के लिए x टू y एंड g अगर आप डिफाइन करते हैं y टू x। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स, और दोनों केस में आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाता है। तो ये देखिए ऐसे कंडीशन में हम लोग गॉफ एंड फॉग दोनों डिफाइन करते हैं, दोनों इक्वल भी होता है। और इसका मीनिंग देखिए, इस तरह के कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ईच अदर बोलते हैं। तो ये कंडीशन तभी होता है व्हेन जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तब आपको मिलेगा फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू एक्स, यानी एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है। कब मिलता है ऐसा? जब एफ एंड जी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी ये एक स्पेशल केस है, तब हम लोग गॉफ एंड फॉग को इक्वल कर सकते हैं। और अगर केवल ऐसा मिलता है गॉफ इक्वल टू, अगर आपको फॉग इक्वल टू केवल गॉफ मिलता है और नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तब हम लोग कह सकते हैं कि जी एंड एफ एक दूसरे का इन्वर्स नहीं भी हो सकता। लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत रेयर मिलता है, तो आपको ऐसा केसेस मिलेंगे जहाँ पे गॉफ एंड फॉग इक्वल होगा और एक्स के इक्वल होगा, तो एफ एंड जी एक दूसरे का इन्वर्स होगा। और आपको मैक्सिमम केसेस में हम लोग को क्या मिलता है? गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नोट करना था, नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। देखिए अब इसमें समझने लायक पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए क्वेश्चंस इसमें जो आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये समझना होता है कि फॉग या गॉफ का डोमेन हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए किसी तरह का स्पेशल तरीका नहीं है, यानी एफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज कीजिए इसका डोमेन D1 है एंड G अनदर फंक्शन है, डोमेन D2 है। तो क्या G ऑफ एफ एक्स का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, या फिर f ऑफ जी एक्स का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा? तो इस तरह का रूल्स नहीं है, जबकि आप एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखे थे कि आप देख रहे थे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का जो डोमेन होता था वो ये दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता था। बट यहाँ गॉफ या फॉग में इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डोमेन पे हम लोग काम करेंगे किस तरह से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फंक्शंस आपको फाइंड करना है, कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, फिर आपको उसका डोमेन भी पैरेलली फाइंड करते हुए चलना है। अभी चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इससे रिलेटेड, जो कि आपका जीमेन या एडवांस में या फिर फंडामेंटल क्वेश्चंस या फिर वैसा क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिखता है, तो वो सभी क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मिल गया है आपको 1 + x फॉर 0 to x का वैल्यू 2 के लिए, एंड अनदर केस है 3 - x फॉर 2 to x का वैल्यू 3 के लिए। देन फर्स्ट फाइंड करना है आपको, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स? अब देखिए एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे?
तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। इस तरह का केसेस है। अब देखिए क्या करना है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये फंक्शन है, इसी में क्या करना, एफ ऑफ एफ एक्स, समझिए एक्स के जगह पे क्या पुट कर देना है आपको, एफ एक्स पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप एफ एक्स पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस एफ एक्स। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोगों को एफ एक्स पुट करना है। तो या इधर देखिए कंडीशन में भी पुट करना होगा एफ एक्स। अभी यहाँ पे पुट करेगा तो 3 माइनस एफ एक्स, यहाँ भी पुट कर दीजिए 2 एफ एक्स। अभी आप लोग क्या करिएगा, अब क्या करना है 1 बाई 1 करके हम लोगों को एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो एफ एक्स का यहाँ पे देखिए क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं। एफ एक्स के कितने वैल्यू दिख रहा है आप लोगों को, 2 वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है। तो 1 बाई 1 करके एफ एक्स का दोनों वैल्यू इसमें पुट करना है विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ वैल्यू पुट करना होगा आप लोगों को। किस तरह से पुट करते हैं देखिए समझिएगा। फर्स्ट हम लोग 1 प्लस एक्स को दोनों जगह पे पुट करेंगे इस कंडीशन के साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, कंडीशन आपका है 0 to x का वैल्यू लेस देन 2, और आपका क्या है एंड कंडीशन ये क्या है 0 to, और एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स यहाँ पे पुट करिएगा लेस देन 2। ठीक है, फिर एफ एक्स का ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, कंडीशन के साथ पुट करना है, कंडीशन है 0 to x 2, और फिर इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो 2 to 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये देखिए एफ एक्स का फर्स्ट वैल्यू को हम लोगों ने दोनों जगह पे पुट कर दिया है, दोनों जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब सेकंड वैल्यू को दोनों जगह पे सब्सटीट्यूट करना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स विथ कंडीशन, कंडीशन है 2 से x का वैल्यू 3 के बीच में, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 0 to 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे लेस देन 2। अभी हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 माइनस एक्स विथ कंडीशन, और 2 to 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं। हम लोगों ने एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड किया, जिसका ये देखिए 4 डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये सभी रिज़ल्ट्स को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो चलिए इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस का आंसर है 2 प्लस एक्स, कंडीशंस को भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ये दोनों का कॉमन रिजल्ट लिखना होता है। ये भी होना चाहिए एंड ए होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, एंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड दिस कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन का कॉमन वैल्यू लिखना है। ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देख सकते हैं कि क्या आता है, इधर लाने पे -1 to x का वैल्यू क्या होगा, इधर जाने पे 1 हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको -1 to +1 मिलता है, और ये दोनों का कॉमन। तो ये देखिए 0 से 2 है और ये -1 to +1 के बीच में है। तो दोनों का कॉमन वैल्यू 0 to 1 हो जाएगा। तो 0 to 1 आपको मिल रहा है कॉमन वैल्यू। तो फर्स्ट केस में हम लोगों को मिला 2 प्लस एक्स एंड विथ कंडीशन x का वैल्यू होगा 0 to 1। तो कंडीशंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी ये दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप कॉमन सॉल्यूशन नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है, आप लोगों को सही से दोनों का कॉमन सॉल्यूशंस यहाँ पे डालना होता है, जो कि डोमेन को बताएगा। तो ये अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 to x का वैल्यू 2। अब ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कॉमन सॉल्यूशन ये 0 to 2 है, ये 1 से 2 है। तो फाइनली कॉमन हो जाएगा 1 to 2, और यहाँ सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ रहा है 1 से x का वैल्यू 2 के बीच में।
तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट केस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है देख सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा -3 to -x और यहाँ पे आपको मिलेगा -1। फाइनली आपका मिल गया 1 to 3 के बीच में। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे मिलता है x का वैल्यू 1 to 3। अब देखिए दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये है 2 to 3 और ये है 1 to 3, यानी फाइनली कॉमन मिल रहा है 2 to 3। तो 2 to 3 के लिए हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है 4 - x। अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है देखिए 3 3 कैंसिल x हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो मिल जाएगा -1 - x और यहाँ 0, यानी 0 to x का वैल्यू मिल जा रहा है 1। अभी दोनों में कॉमन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 2 to 3 है और ये 0 to 1 है, तो नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी थर्ड केस में आपको कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो थर्ड केस में कॉमन नहीं मिल रहा तो ये केस आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस केस में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो कॉमन सॉल्यूशन। सो दिस कंडीशन हैज़ बीन डिलीटेड। इस कंडीशन को हम लोग इरेज कर देंगे, इस कंडीशन को आपको एलिमिनेट कर देना। सो दिस कंडीशन शुड बी एलिमिनेटेड। अब हम लोग का ये फाइनली आंसर हो गया। तो एफ ऑफ f(x) मिल चुका है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं। एफ ऑफ f(x) मिल गया 2 + x व्हेन x का वैल्यू 0 and 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। फिर 2 - x जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। फिर 4 - x जब x का वैल्यू 2 3 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 3। तो इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं, एफ ऑफ f फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का है। f(x) गिवन है आपका, f(x) है sin x और यहाँ पे g(x) गिवन है x² + 2x। अभी हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ gx एंड सेकंड फाइंड करना है g ऑफ f(x), थर्ड फाइंड करना है f ऑफ f(x) एंड फोर्थ फाइंड करना है g ऑफ gx। तो ये सभी पॉइंट्स को फाइंड करना है, ये सब कुछ दिया फाइंड करने के लिए। तो हम लोग को देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट f ऑफ gx फाइंड करना है। तो f ऑफ gx का क्या मीनिंग होगा, f gx का क्या मीनिंग होगा, f(x) जो फंक्शन दिख रहा है इसमें x के जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, x को हम लोग को gx से रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप x के जगह पे gx लिखते हैं तो मिल जाएगा sin gx। अभी gx का वैल्यू आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना होता है, तो sin x² + 2x। तो इस तरीके से ये आपको मिल गया है। यहाँ पे देखिए चूँकि डोमेन गिवन नहीं है इसलिए हम लोग को डोमेन का इनइक्वलिटी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता। ये काफ़ी सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चंस कंपोजिट का होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। g ऑफ f(x) का मीनिंग हो जाएगा g(f(x). तो यहाँ पे देखिए gx के जगह पे f(x) पुट करना है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए f² x + 2f(x). अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए sin x, तो आ जाएगा sin² x + 2 sin x। तो इस तरीके से आपका g ऑफ f(x) मिल गया। थर्ड है क्वेश्चन f ऑफ f(x) फाइंड करना है। तो f ऑफ f(x) इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो f ऑफ f(x) यानी इसी में x के जगह पे f(x) पुट करना है, तो sin f(x). फिर f(x) का वैल्यू पुट करिएगा तो sin ऑफ sin x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। g ऑफ gx यानी g ऑफ gx फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा आपका
जी स्क्वायर एक्स प्लस 2gx और gx का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो इस तरीके से हम लोग g ऑफ gx भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन पे। इफ़ f(x) इक्वल टू 3x माइनस 1 2x का वैल्यू प्लस 2 के लिए, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 2 2x का वैल्यू 3 के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 3 4 3 2x इन्फिनिटी के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है एंड फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ 3/2। चलिए, ये फाइंड करने के लिए गिवन है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है कि यहाँ x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू 3/2 है, यानी 1.5 है। तो x का वैल्यू 1.5 आपको ये सोचना है कि इसमें से किस इंटरवल में लाई करेगा। तो 1.5 आप लोगों को क्लियर है कि फर्स्ट इंटरवल में लाई करेगा, -1 एंड 2 के बीच में होगा। सो f ऑफ 3/2 का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू पहले आप फाइंड कर लीजिएगा। तो f ऑफ यहाँ पे f ऑफ 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 3/2 x के जगह पे, तो 9/2 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 9/2। तो इस तरीके से फर्स्ट आप f ऑफ 3/2 का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखिए आपके पास कितना है, 9/2 है। 9/2 का क्या मीनिंग हो गया, 9/2 का मीनिंग होगा 4.5। तो 4.5 देख रहे हैं इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब f ऑफ 9/2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड करिएगा। तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ 9/2 यानी 4 9/2 माइनस 3। तो इस तरह से f ऑफ ये आपका आ गया 9 दूनी 18 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया 15। तो f ऑफ 15 का वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ 15 कहाँ से फाइंड कीजिएगा, तो x का वैल्यू 15 जो कि इस इंटरवल में लाई करा, तो यहाँ 15 पुट करेंगे, 4 × 15 माइनस 3। तो यहाँ पे -3 15 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, इस तरीके से आपका 57 आंसर मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपोजिट से मिल सकते हैं, f ऑफ f करके गिवन रह सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बात कर लें, अगर इसी में सेकंड क्वेश्चंस दे दिया जाए और आप लोग इसको खुद कर सकते हैं। f ऑफ 5/2 फाइंड करने के लिए, तो ये इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं कंपोजिट फंक्शन का। फर्स्ट यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चंस गिवन है, इफ f(x) इक्वल टू 1 - x फॉर -1 to x का वैल्यू +1 एंड 3 + x फॉर 1 to x का वैल्यू 3, एंड gx गिवन है, एंड gx इक्वल टू gx इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 3x + 1 फॉर 0 to x का वैल्यू 1 के लिए, एंड 4 - x फॉर 1 to x का वैल्यू 5 के लिए। ये आपको गिवन है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इसका कंपोजिशन फाइंड कीजिए, मीन्स यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ gx। सेकंड फाइंड करना है g ऑफ fx। थर्ड आपको फाइंड करना है
जी ऑफ जी एक्स एंड फोर्थ एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये सभी फंक्शंस फाइंड करने हैं, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स एंड एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसमें मैं फर्स्ट बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना। फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो किस तरह से एफ ऑफ यहाँ पे जी एक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स लिख दीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स है, यानी यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप जी एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जी एक्स सब्सटीट्यूट करने पे क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस जी एक्स, यहाँ भी आपको पुट करना है जी एक्स, फिर यहाँ पे जी एक्स पुट करना है, अभी जी एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो जी एक्स का 2 वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू एंड ये सेकंड वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू को 1 बाई 1 करके ये दोनों जगह पे पुट करना है विथ कंडीशन। कंडीशन के साथ में यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना। कंडीशन को भूलिएगा नहीं, कंडीशन छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको कंडीशन नहीं भूलना है, कंडीशन को भी साथ में रखना है, और फिर ये और ये दोनों कंडीशन का कॉमन रिजल्ट आपको फाइनली लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से फर्स्ट वैल्यू हम लोग दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 3x प्लस 1, फिर ये और कंडीशन क्या है देखिए 0 to x का वैल्यू 1, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे -1 to gx का वैल्यू 3x प्लस 1, और यहाँ पे इक्वल टू है +1, फर्स्ट में पुट कर दिया। अभी ये वाला फर्स्ट वैल्यू को हम लोग को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 प्लस 3x प्लस 1, कंडीशन है 0 to x का वैल्यू 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना हम लोगों को। तो 3x प्लस 1, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3। अब सेकंड वैल्यू को दोनों जगह पुट करना है। तो 1 माइनस कितना होगा, 4 माइनस एक्स, कंडीशन 1 to x का वैल्यू 5, और यहाँ पे पुट करना है -1 से 4 माइनस एक्स का वैल्यू +1 के बीच में। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 3 प्लस 4 माइनस एक्स, कंडीशन है 1 to x का वैल्यू 5, और यहाँ पे 1 से 4 माइनस एक्स का वैल्यू 3 के बीच में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो आपका 55% क्वेश्चंस समझिए सॉल्व हो गया, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप लगभग सॉल्व कर चुके हैं। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन वैल्यू लिख देना है, आपका फाइनली आंसर मिल जाता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और कॉमन वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ मिल रहा है 1 to 1 कैंसिल हो रहा है -3x। अब देखिए अगर इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा। तो ये अगर 1 को इधर लाते हैं तो -2, और यहाँ 3x, और ये इधर जाके 0, x 3 से डिवाइड करिएगा तो -2/3 to 0। तो ये देखिए आपका -2/3 to 0, और ये है 0 to 1। अब देखिए ये है 0 से कम, ये है 0 से ज़्यादा, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या मिल रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नो
कॉमन सॉल्यूशन, यानी ये केस को एलिमिनेट करना होगा यहाँ से। तो ये देखिए इस केस में क्या मिलता है 4 + 3x। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 to 3x का वैल्यू मिल जाता है कितना 2। अभी आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इधर 0 उधर हो जाएगा, x का वैल्यू कुछ ऐसा मिल रहा है आपको यहाँ पे 2/3। अब देखिए इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन 0 to 1 और 0 to 2/3 कॉमन हो जाएगा 0 to 2/3। तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन मिल गया है। चलिए इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाता है। तो इनइक्वलिटी यहाँ पे है -1 4 - x < 1। 4 को लाइएगा लेफ्ट साइड तो -5 - x, राइट साइड में तो -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 से 3, यानी 3 और 5 के बीच में। और ये है 1 to 5, ये 1 to 5, ये 3 to 5 कॉमन हो गया 3 to 5। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने पे आ जाता है x - 3 और कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलता है, कॉमन सॉल्यूशन मिलता है 1 to 5 और 3 to, यानी 3 to 5 मिल जाता है आपको कॉमन सॉल्यूशन। इस केस में देख लीजिए क्या आ जाता है। नेक्स्ट फाइनल जो लास्ट केस है तो 4 को लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा -3 - x और यहाँ पे -1, x का वैल्यू मिल रहा है 1 to 3। अब 1 to 5 1 to 3 कॉमन हो गया 1 to 3 और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके मिल रहा है 7 - x कॉमन हो गया 1 to 3। तो 1 to 3 कॉमन वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया है, सिंप्लीफिकेशन कर दिया हूँ तो ऐसा आ गया। इसको फाइनली हम लोग अरेंज करके अच्छा से लिख लेंगे। f(g(x) इक्वल टू क्या मिल गया आपको, तो f(g(x) मिला है तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ही नहीं है, यानी कॉमन यहाँ पे डोमेन ही डिफाइन नहीं है तो फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। तो अब रहा ये 3 फंक्शन, तो ये तीनों को यहाँ पे अरेंज कर लेना 0 to 2/3 और यहाँ पे फर्स्ट केस मिला 3x + 4 फॉर 0 to 2/3 के लिए, फिर x - 3 और इसके पहले जस्ट हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं 7 - x फॉर 1 to x का वैल्यू 3 के लिए और फिर ये मिल गया है x - 3 फॉर 3 to x का वैल्यू 5 के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कंपोजिशन फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट करने का मेथड। अभी हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या है, f(x) गिवन है, g(x) गिवन है और हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है g(f(x) का वैल्यू क्या होगा। तो g(f(x) फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, g(f(x) लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, जहाँ जहाँ पे g में क्या करना हम लोग को x के जगह पे f(x) पुट करना, तो पुट कर दीजिए f(x) + 2 और यहाँ भी f(x) < 1, यहाँ पे पुट करना f²x, यहाँ पे f(x) > 1। अभी ऐसा सब्सटीट्यूट कर लिया। अब f(x) का दोनों वैल्यू को दोनों जगह पे 1/1 करके सब्सटीट्यूट करना है विथ कंडीशन। तो कंडीशन के साथ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं देखिए क्या मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो किस तरह से, यहाँ पे f(x) का वैल्यू x² + 2, x² का वैल्यू यहाँ < 1, कंडीशन क्या है x < 1 है। फिर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁴ हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका x² > 1, कंडीशन x < 1। तो दोनों जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिए, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो x + 1 + 2 और यहाँ पे x +
1 लेस देन 1, कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकंड प्लेस पे पुट करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 विथ कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चारों केस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और फाइनली हम लोग का g ऑफ f मिल जाएगा। तो g ऑफ f मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इनइक्वलिटी का रिजल्ट होगा -1 to x का वैल्यू +1, और यह है 1 से कम। दोनों का कॉमन मिल रहा है आपको -1 to +1, तो ये आपका कॉमन x का वैल्यू मिल गया। चलिए इसको देखते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी x लेस देन होगा -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा +1। दोनों का कॉमन होगा x लेस देन, यहाँ -1 है और x लेस देन +1 है, यानी कॉमन मिलेगा x लेस देन -1। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x लेस देन मिलेगा 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये 0 से कम और ये 1 से ज़्यादा, यानी कि नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, यानी x जो है यानी कि नो सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट केस में मिल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉमन क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली g ऑफ f(x) फाइंड कर लिया। g ऑफ f(x) क्या आ गया है, फाइनली हम लोग रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मिल गया g ऑफ f(x) इक्वल टू, रिज़ल्ट को अरेंज कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1 to x का वैल्यू +1 के लिए, और इसके जस्ट पहले देखिए -1 से कम के लिए x⁴। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे x⁴ फॉर x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर -1 to x का वैल्यू +1 के लिए, एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरीके से हम लोग g ऑफ f फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या आ रहा है, तो यहाँ डोमेन जो है वो -∞ टू +∞ जा रहा है, यानी ऑल रियल नंबर्स होगा। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -∞ टू +∞, ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे डोमेन में आ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चंस देने के बाद आप लोग से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि g ऑफ f2 बताइए क्या होगा। तो जब आप कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर लिए हैं तो g ऑफ f2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो f ऑफ 2 यानी x का वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, 2 रखिएगा तो 3 का होल स्क्वायर यानी 9। फिर g ऑफ 9 फाइंड करना है, तो g आपको गिवन था, g में आप पुट कर दीजिएगा 9 तो आपको g ऑफ 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर जब x का वैल्यू 0 to 2 है, 2x - 3 जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, एंड x का वैल्यू f(x) का वैल्यू x प्लस 2 जब x का वैल्यू 3 से ज़्यादा है, और आपको ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। सॉल्व किए, देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को f ऑफ 4 फाइंड कर लेना है। तो f ऑफ 4 का मीनिंग है x का वैल्यू यहाँ पे 4 है, और 4 आप जान रहे हैं कि 3 से ज़्यादा होता है, यानी यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो f ऑफ 4 आपको मिल जाएगा यहाँ पुट करने पे 6। अब देखिए फिर अगर हम लोग f ऑफ 4 फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, f ऑफ 6 मिलता है, यानी अभी फिर 6 क्या है, इस रेंज में लाई करता है, 6 का वैल्यू 3 से ज़्यादा है, फिर यहाँ से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो 6 + 2 आपको मिल जाएगा 8,
यानी ये देखिए जब हम लोग एफ ऑफ 4 फाइंड करते हैं 6 आता है, एफ ऑफ एफ 4 फाइंड करते हैं तो 8 आता है, तो ऐसा समझिए कि इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट केस में 6 मिलता है, जब 2 एफ ऑफ एफ करते हैं 2 टाइम्स करते हैं तो 8 मिलता है, फिर 3 टाइम्स अगर कीजिएगा तो 8 यहाँ पे रखने पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से 104 टाइम्स इसी को हम लोग रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी हम लोग को फाइंड करना है, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट टर्म, इस यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है 1004th टर्म फाइंड करना है। तो ये कौन सा सीरीज दिख रहा है आपको, दो का कॉमन डिफरेंस है यानी एपी सीरीज दिख रहा है। तो एपी सीरीज का 1004th टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस 1003 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, यानी 6 प्लस यानी कितना आ गया आपको 1012, आपका ये आंसर मिल गया। तो इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ऐसा क्वेश्चंस आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाता है। तो कुछ नहीं करना, पहले आप एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना, और इस तरीके से हम लोग इस तरह से 104 टाइम्स या 105 टाइम्स जितना भी टाइम्स दिया रहेगा उस तरह का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स लेट एफ एक्स इक्वल टू, आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसको समझना है कि क्या गिवन है, एफ ऑफ एफ डॉट 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 एफ ऑफ एक्स डॉट डॉट, ये गिवन है 2013 टाइम्स गिवन है, इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिवन है, और इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को इसको आपको समझना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लीजिए। तो एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मीनिंग होगा, यहाँ पे एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट कर देना। तो 2011 और यहाँ 1 माइनस एफ एक्स यहाँ पुट करेंगे तो एफ पे पावर 2011 एक्स हो जाएगा। अभी आप लोग को क्या करना है, इसमें एफ एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, या ये इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको आप पावर को लेफ्ट साइड में कीजिएगा तो एफ ऑफ 2011 हो जाएगा कितना 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 2011। अभी वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो इस तरीके से 2011, और इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 2011। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या मिल जाता है। तो सिंप्लीफाई करने पे ये मिल जाएगा आपको 2011, और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2011, और वाई यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 2011। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा ये 2011, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 2011। तो ये अभी मिल गया। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए क्या करना, ये समझिए, इसी फंक्शन में एक्स के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एफ एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पे 2011 और यहाँ 1 माइनस यहाँ एफ एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो एफ ऑफ 2011 एक्स मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट करना, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 1/f ऑफ 2011 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2011, वो वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन करने पे हम लोग को मिल जा रहा है यहाँ पे 2011 और ये 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 2011। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल और ये पावर भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x मिल गया। तो x मिल गया, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स में हम लोग का क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑड टाइम्स है यानी 2013, यानी कि ऑड टाइम्स जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे
आपको रिटर्न होकर के x मिलेगा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल चुका है कि क्या होगा लेफ़्ट साइड, ये जो लेफ़्ट साइड में है इसका वैल्यू x होगा। अब राइट साइड में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब इसी का आपको नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करना। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन अगर इसको हम लोग देखें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, यानी कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर इसको इस तरह से देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस x। अभी हम लोग इस दोनों का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है। ये देख लीजिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। और अगर 1 माइनस एक्स का ग्राफ का बात करें तो ये देखिए +1 है और ये आपका यहाँ पे +1। तो अगर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे आपको मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, जिसका ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ आपको आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस फाइंड करें तो देख सकते हैं कि ग्राफ कितने जगह पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, एक सॉल्यूशन तो आपको मिल रहा है x का वैल्यू 1 और अनदर सॉल्यूशन ये मिल रहा है जो कि 1 एंड 0 एंड 1 के बीच में होगा। तो अनदर सॉल्यूशन भी मिल रहा है जो कि 0 एंड 1 के बीच में है। अब देखिए 1 अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 1 सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, सपोज कीजिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आपका 0 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना हुआ। तो इस तरह से ओनली 1 रियल सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना मिल गया, 1 नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा कितना, 1। तो नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस मिला 1। यहाँ पे लग रहा था कि 2 सॉल्यूशन होगा, एक 1 भी सॉल्यूशन लग रहा था, लेकिन 1 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। सो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको एलिमिनेट करना था। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आंसर करिएगा, 1 आंसर लिखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इनवर्स फंक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।